औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 8 पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से आज हमारा 8वां लेसन। इससे पहले 7 लेसन हो चुके हैं। उन 7 लेसन में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि रूल 1 क्या है, रूल 2 क्या है, रूल 3 क्या होता है और रूल 4 कैसे यूज़ करते हैं, और चारों एक्सरसाइजें हमने सॉल्व की हैं। डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। तो इस लेसन में मैं जस्ट रिव्यू पेश करने जा रहा हूँ चारों रूल्स का, कि चारों रूल्स जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं, वो अप्लाई कैसे करते हैं। जस्ट पहला स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जस्ट एक लेसन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑल रूल्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। उनका जस्ट पहला स्टेप हम सीखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.4 तक सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि रूल हम कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा रूल हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से रूल्स अप्लाई करने में कोई मसला है, तो इस लेसन को आप शुरू से लेके एंड तक सारा देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेसन के एंड में इंशाल्लाह पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रूल 1 है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। उर्दू में आप इसको बोलेंगे गैर तकरारी यक दर्जी अज्जाए ज़रबी। रूल 1 में बटे के नीचे लीनियर फैक्टर्स आएंगे, यानी ऐसे फैक्टर जिनका दर्जा 1 होगा। चेक करें, x+1 का दर्जा 1 है। दर्जे से मुराद है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो x+1 में मैक्सिमम पावर 1 है। x+2 देखें, इसमें भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। अगर लीनियर फैक्टर आता है तो फिर हम उसके ऊपर रूल 1 अप्लाई करते हैं। रूल 1 का तरीका ये है कि फर्स्ट लीनियर फैक्टर उसके ऊपर ए आ जाएगा, प्लस सेकंड लीनियर फैक्टर उसके ऊपर बी आ जाएगा। ये अगली एग्जांपल में देखें, x-1, 3x+2, x+4, ये तीनों क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं। इनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड का मतलब है कि ये सिंगल पावर के साथ आए हुए। x+1 की पावर क्या है, 1 है। x+2 की पावर 1 है। इधर चेक कर लें, x-1 की पावर 1 है। 3x+2 की पावर क्या है, 1 है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी पावर 1 है। तो पावर 1 होने का मतलब है नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रहे। और फैक्टर के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर भी क्या है, 1 है। तो अंदर भी पावर 1 है और बाहर भी पावर क्या है, 1 है। तो अंदर पावर 1 होने का मतलब है ये फैक्टर लीनियर है, और बाहर पावर 1 होने का मतलब है कि ये फैक्टर कौन सा है, नॉन रिपीटेड है। तो जब लीनियर फैक्टर होगा और इसकी पावर 1 होगी तो फिर आपने केस 1 यूज़ करना है, रूल 1 आपने अप्लाई करना है। तो रूल 1 में हम ये करते हैं कि हर लीनियर फैक्टर को लिखते हैं और उसके ऊपर सिंगल कांस्टेंट आता है, ए बी सी एंड सो ऑन। एग्जाम्पल 3 में देखें, 3x+2, 4x-1, ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तो 3x+2 आप लिखेंगे, इसके ऊपर ए आ जाएगा, और 4x-1 आगे लिखेंगे और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अगर किसी फ्रैक्शन में 2 लीनियर फैक्टर है तो उसके कितने पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, 2 बन जाएंगे। और दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, पहला लीनियर फैक्टर और फिर दूसरा लीनियर फैक्टर। अगर नीचे 3 लीनियर फैक्टर्स हैं तो उसके फिर कितने फ्रैक्शन बनेंगे, 1 2 3 बन जाएंगे। और हर एक के नीचे क्या आएगा, पहला लीनियर फैक्टर नीचे आ जाएगा, फिर दूसरा लीनियर फैक्टर नीचे आ जाएगा, फिर तीसरा लीनियर फैक्टर नीचे आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा ए बी सी। रूल 2 है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। उर्दू में आप इसको बोलेंगे तकरारी यकतजी अज्जाए ज़रबी। तो रूल 2 में लीनियर फैक्टर आता है लेकिन किसी पावर के साथ आता है। पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो पावर का मतलब है कि वो फैक्टर रिपीट हो रहा है। अगर उसकी पावर 2 है तो मतलब है कि वो 2 टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब लीनियर फैक्टर पावर के साथ आएगा तो आप क्या करेंगे, उसकी पहली पावर के ऊपर कोई कांस्टेंट आप लिखेंगे, सिंगल कांस्टेंट। उसकी सेकंड पावर पे आप दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे, और उसकी थर्ड पावर पे आप तीसरा लिखेंगे, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। जो उसकी आखिरी पावर होगी वहाँ तक आप जाएंगे। तो इस एग्जांपल में देखें, 3 है मैक्सिमम पावर, तो मैं 3 तक गया हूँ। तो अगर 2 होगी तो आप 2 तक जाएंगे। पहली पावर के ऊपर ए आ जाएगा, दूसरी पावर के ऊपर बी आ जाएगा। अगर 4 होगी तो पहली पावर के ऊपर ए, दूसरी के ऊपर बी, तीसरी के ऊपर सी, चौथी के ऊपर डी, एंड सो ऑन आप चलते जाएंगे। तो अगर लीनियर फैक्टर पावर के साथ आएगा तो उस पर कौन सा रूल आप यूज़ करेंगे, रूल 2 आप यूज़ करेंगे। और उसको यूज़ करने का ये तरीका है कि पहली पावर के ऊपर सिंगल कांस्टेंट, दूसरी पावर के ऊपर अगला सिंगल कांस्टेंट, तीसरी पावर के ऊपर उससे अगला कांस्टेंट आ जाएगा।
लेकिन लीनियर के ऊपर याद रखना है आना सिंगल कांस्टेंट है, चाहे रूल 1 हो चाहे रूल 2 हो। यानी लीनियर फैक्टर चाहे पावर के साथ आए चाहे बगैर पावर के साथ आए, आपने लिखना क्या है, उसके ऊपर सिंगल कांस्टेंट लिखना है। यक दर्जी का मतलब है जिसका दर्जा 1 हो, तो अगर दर्जा 1 होगा तो ऊपर एक कांस्टेंट आएगा। रूल 3 है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, गैर तकरारी दो दर्जी अज्जाई ज़रबी। तो रूल 3 में आपके पास दो दर्जी फैक्टर्स आएंगे। चेक करें 2x² + 1, इसका दर्जा 2 है, तो ये एक दो दर्जी फैक्टर है। लेकिन याद रखना है ये नॉन रिपीटेड होगा। नॉन रिपीटेड का मतलब है इसकी पावर कोई नहीं होगी, यानी 2x² + 1 की पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर 2, 3 या 4 नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स होंगे इनकी पावर 1 होगी। विदाउट पावर क्या है, विदाउट पावर का मतलब है कि पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 नहीं होगी। तो दो दर्जी फैक्टर्स होंगे और पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो उस पर आपने रूल 3 यूज़ करना है। रूल 3 कैसे आप यूज़ करेंगे, पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर और ऊपर फिर अब आपने सिंगल कांस्टेंट नहीं लिखना, अब आपने दो लिखने और किसी एक के साथ आपने x लगाना है, ax + b। इसी तरह ये जो अगला क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको आप लिखेंगे और इसके ऊपर फिर जो है b तक हो गया तो इसके ऊपर आप लिखेंगे cx + d। यानी दो दर्जी अगर होगा तो उसके ऊपर दो कांस्टेंट आएंगे, अगर यक दर्जी होगा तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, और अगर दो दर्जी होगा तो उसके ऊपर दो कांस्टेंट आएंगे और किसी एक के साथ आप क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं। दरमियान में क्या आता है, प्लस आता है। ये दूसरी एग्जांपल देख लें, इसमें तीन फैक्टर्स हैं और तीनों कौन से हैं, दो दर्जी हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर ऊपर ax + b, दूसरा फैक्टर ऊपर cx + d, तीसरा फैक्टर ऊपर ex + f एंड सो ऑन। आगे चलते जाएंगे। आप जितने भी फैक्टर्स होंगे उनके ऊपर आपने दो दो कांस्टेंट लिखने हैं और किसी एक के साथ आपने x लिखना है। रूल 4 है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, उर्दू में आप इसको बोलेंगे तकरारी दो दर्जी अज्जाई ज़रबी। इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा लेकिन उसके साथ पावर होगी। x² + 4 क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी पावर साथ आई है 2। पावर आने का मतलब है ये रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होगा तो इस पे सेम जैसे आपने केस 2 पढ़ा था लीनियर का, कि अगर लीनियर फैक्टर रिपीट हो तो पहली पावर के ऊपर सिंगल कांस्टेंट a आता था, फिर दूसरी के ऊपर b आता था, फिर तीसरी के ऊपर c आता था। सेम इसके भी आपने पहली पावर लेनी है, फिर दूसरी पावर लेनी है, लेकिन ऊपर आपने सिंगल नहीं लिखना, ऊपर आप क्या लिखेंगे, डबल कांस्टेंट लिखेंगे, किसी एक के साथ x लगा लेंगे। तो x² + 4 पावर 2 है, तो ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसकी पहली पावर के ऊपर ax + b आ जाएगा और दूसरी पावर के ऊपर b तक हो चुका है तो cx + d आ जाएगा। ये अगली एग्जांपल देख लें, x² - 3, ये दो दर्जी जुमला है और इसकी पावर 3 है, तो ये रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होगा तो पहली पावर के ऊपर ax + b, दूसरी पावर के ऊपर cx + d, तीसरी पावर के ऊपर ex + f। अब एंड पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें सारों केसेस मिक्स होके आए हों, जिसमें तमाम रूल्स मिक्स होके आए हों। तो ये पहली एग्जांपल है x + 1 x - 1 होल स्क्वायर। तो ये देखें ये लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर रूल 1 यूज़ होगा और इसके ऊपर रूल 2 यूज़ होगा। तो x + 1 के ऊपर a आ जाएगा और ये चूँकि रिपीट हो रहा है तो पहली पावर के ऊपर इसका b आ जाएगा और इसकी अगली पावर के ऊपर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल में देखें लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है और ये लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड है, तो इसकी पहली पावर के ऊपर a आ जाएगा, इसकी दूसरी पावर के ऊपर b आ जाएगा और ये चूँकि रिपीट नहीं हो रहा तो इसको लिख के आपने क्या करना है, b तक हो चुका है तो इसके ऊपर आप c लिखेंगे। एग्जांपल 3 में आप देखें क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + 1 और रिपीट नहीं हो रहा तो इसके ऊपर आपने ax + b लिखना है और इसके साथ लीनियर फैक्टर है और रिपीट हो रहा है तो इसकी पहली पावर के ऊपर b तक हो चुका है तो पहली पावर के ऊपर c आएगा और इसकी सेकंड पावर के ऊपर d आ जाएगा। अगर लीनियर होगा तो सिंगल कांस्टेंट और अगर क्वाड्रेटिक होगा तो इसके ऊपर डबल कांस्टेंट आएंगे। एग्जांपल 4 में चेक करें, क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी पावर होल पावर 2 है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीट होगा तो क्या होगा, इसकी पहली पावर के ऊपर ax + b आ जाएगा और इसी की सेकंड पावर के ऊपर cx + d आ जाएगा और एंड पे x + 1 लिखा हुआ है तो ये लीनियर है और इसकी पावर 1 है, तो मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा। तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, e लिखना है। पांचवी एग्जांपल है बटे के नीचे x + 1 होल स्क्वायर है और साथ आ गया 3x² + 4 होल स्क्वायर। लीनियर पावर 2 होने का मतलब है रिपीट हो रहा है, क्वाड्रेटिक पावर 2 होने का मतलब है रिपीट हो रहा है। तो लीनियर भी रिपीट हो रहा है, क्वाड्रेटिक भी रिपीट हो रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लीनियर की पहली पावर के ऊपर a, लीनियर की सेकंड पावर के ऊपर b,
इसी तरह क्वाड्रेटिक को लिखेंगे पहली पावर के ऊपर सी एक्स प्लस डी और इसकी अगली पावर के ऊपर आप लिखेंगे ई एक्स प्लस एफ। छठी एग्जांपल एक्स के प्लस वन एक्स प्लस वन, तो ये क्वाड्रेटिक है, नॉन रिपीटेड, इसकी पावर वन है, और ये लीनियर है, इसकी पावर वन है, तो दोनों नॉन रिपीटेड है। तो इसके ऊपर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, चूँकि ये दो दर्जी है ना, तो दो दर्जी के ऊपर मैंने बताया था दो कांस्टेंट आते हैं, और ये जो है यक दर्जी है तो इसके ऊपर सिंगल कांस्टेंट आएगा। पी तक हो चुका है तो अगला सी आ जाएगा इसके ऊपर। सातवीं एग्जांपल है 2x ओवर एक्स के प्लस वन इंटू एक्स के प्लस फोर होल स्क्वायर। ये है दो दर्जी, पावर इसकी वन है, मतलब है नॉन रिपीटेड, तो इसके ऊपर तो आ जाएगा ए एक्स जमा बी। और ये दो दर्जी है, पावर इसकी टू है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो इसकी पहली पावर के ऊपर सी एक्स प्लस डी आएगा और इसकी सेकंड पावर के ऊपर ई एक्स प्लस एफ आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से आज हमारा इख्तितामी लेसन था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। एंड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अल्लाह हाफिज़।